अस्सलाम वालेकुम। एचएस के वन के लेसन 4 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेसन का टाइटल आपको सामने नज़र आ रहा है। उर्दू में क्या है, वो मेरी चाइनीज़ ज़बान की टीचर है। शी इज़ माई चाइनीज़ टीचर। ये बात हम चाइनीज़ में कहना अब सीखेंगे। थाश वो है, वोदा मेरी, हान्यू मतलब चाइनीज़ लैंग्वेज, लाओशी टीचर। साथ साथ प्रोनाउंस करते रहिएगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए कि खाली अगर आप देखेंगे कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो जाएगा, तर्जुमा तो करना आपको आ जाएगा, लेकिन जब आप बोलेंगे तो शायद आप सही से बोल नहीं पाएंगे। जैसे आपने जब इंग्लिश पढ़ना शुरू की, उर्दू पढ़ना शुरू की, अगर आपको याद हो तो आपने टीचर के साथ साथ प्रोनाउंस किया था ताकि आपको सही से बोलना भी आ जाए। तो एक दफ़ा टाइटल मेरे साथ बोलिएगा। 他是我的汉语老师，他是我的汉语老师，यानी शी इज़ माई चाइनीज़ टीचर। होपफुली आपको समझ आ रही है। अगर आ रही है तो काइंडली मेरी हौसला अफजाई के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहली कन्वर्जेशन की वोकैबुलरी हम देखते हैं। था, था मेरे साथ बोलते रहिएगा, यानी वो, ये फीमेल के लिए शी या फिर हार। और सेकंड वर्ड है शे, बोलिएगा मेरे साथ, शे यानी कि कौन या फिर किसका। दा होता है किसी की मलकियत ज़ाहिर करने के लिए। किसी भी ऑब्जेक्ट के बाद या फिर किसी सब्जेक्ट के बाद दा लगाएं तो उसकी ओनरशिप शो करवाते हैं हम। जब कन्वर्जेशन में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। हान्यू मतलब चाइनीज़ लैंग्वेज, हान्यू, हान्यू। पहली कन्वर्जेशन की तस्वीर में हम दो लड़कियां देख रहे हैं, तो ये शायद तस्वीरें देख रहे हैं तो उसी में बात करती होंगी कि वो कौन है, वो मेरी चाइनीज़ टीचर है वगैरह वगैरह। डिटेल देखते हैं। क्लासरूम के अंदर ये बातें करी हैं। एक करेक्टर कहती है था शे, बोलिएगा मेरे साथ, था शे वो कौन है। बी करेक्टर कहती है था वादा वो मेरी है, हान्यू लाओश चाइनीज़ लैंग्वेज की टीचर। वादा का मतलब है मेरी, ठीक है जी। अगर हम यहाँ पे होता था दा तो होना था उसकी, यानी कि मलकियत ज़ाहिर करने के लिए दा यूज़ किया जाता है। वो है मेरी चाइनीज़ लैंग्वेज टीचर। था जाओ ली यूए, उसका नाम ली यूए है। वो मेरी चाइनीज़ ज़बान की टीचर है, उसका नाम ली यूए है। पहली कन्वर्जेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड कन्वर्जेशन की वोकैबुलरी की तरफ हम आ चुके हैं। पहला लफ्ज़ है, मेरे साथ प्रोनाउंस कीजिएगा, ना। ना का मतलब होता है विच यानी कौन सी। गो, गो यानी कंट्री, नेशन। ना, ये सम केसेस में, कुछ केसेस में सवालिया जुमले के एंड पे यूज़ किया जाता है। वो मैं आपको डिटेल अभी कन्वर्जेशन में बताऊंगा। यहाँ पे एक लड़का लड़की आपस में बातें कर रही हैं। लाइब्रेरी के अंदर बातें हो रही हैं, लाइब्रेरी में हो रही हैं बातें। तो हम देखते हैं कि क्या बातें हो रही हैं। आपकी सहूलत के लिए उर्दू भी मैंने ऐड की है यहाँ पे। नीश, बोलना मत भूलिएगा मेरे साथ। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि साथ साथ स्पीकिंग करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। नीश, तुम हो, ना को, विच कंट्री, रन यानी कौन से मुल्क के बाशिंदे हो, यानी तुम कौन सी कंट्री से हो। विच कंट्री आर यू फ्रॉम हम कह सकते हैं, यानी तुम किस मुल्क के बाशिंदे हो। नीश, तुम हो, ना मतलब विच, को मतलब कंट्री यानी विच कंट्री, रन यानी पर्सन। वर्ष, मई को रन, मैं अमरीकी हूँ। वर्ष मई को रन, मैं अमरीकी हूँ। नी ना, और तुम, यानी कि ना का यूज़ हम यहाँ पे सीखने लगे हैं कि जब किसी से कोई क्वेश्चन करता है और दूसरा बंदा जवाब देता है तो और बाद में क्या देता है, नी ना और तुम, तो मतलब वो सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा होता है। जैसे मैं आपके कहता हूँ
नी जाओ शमा मिंग्स, आप कह देते हैं वो जाओ एहसन, नी ना, तो फिर मुझे अपना नाम बताना पड़ेगा। होपफुली आपको समझ आ रही है। तो यहाँ पे बात हो रही थी, एक करेक्टर ने पूछा था तुम कौन से मुल्क से हो, बी करेक्टर ने बताया अमेरिका से, और फिर उसने कहा नीना। तो एक करेक्टर बताएगा कि वो किस मुल्क से है, वो कहता है वो मैं हूँ चुंग कोरियन, चाइनीज़ पर्सन, वो चुंग कोरियन, मैं चाइनीज़ पर्सन हूँ। साथ साथ रिपीट करते रहिएगा। यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन भी लिखी हुई है, आप ये भी वीडियो को रोक के लिख सकते हैं अपनी सहूलत के लिए। थर्ड कन्वर्जेशन हो रही है इस तस्वीर को देखते हुए, लुकिंग एट द फोटो, इस तस्वीर को देखते हुए हो रही है कन्वर्जेशन। से पहले हम वोकैबुलरी देखेंगे। वोकैबुलरी में पहला है लफ्ज़ है, मेरे साथ बोलिएगा था यानी कि ही या फिर हिम। सेकंड वर्ड है थोंगशुए, थोंगशुए यानी क्लासमेट या फिर क्लास फेलो। फंगियो, फंगियो यानी फ्रेंड, दोस्त। अब हम देखते हैं कि जी तस्वीर को देख के क्या बातें की जा रही हैं। आपकी सहूलत के लिए मैंने उर्दू ट्रांसलेशन भी यहाँ पे लिखी है, और नीचे मैं आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन भी दिखा दूँगा। ओ ये कहाँ चला गया। पहली लाइन में एक कैरेक्टर कहता है था शय, वो कौन है, था शय यानी वो कौन है। बी कैरेक्टर कहता है था वो थोंगशुए, वो मेरा हम जमात है यानी वो मेरा क्लास फेलो है। था वो थोंगशुए, वो मेरा क्लास फेलो है। तो एक कैरेक्टर कहता है था ना, यानी कि वो, अगेन ये ना उसी सेंस में यूज़ किया गया है कि ये जो क्वेश्चन था कि वो कौन है, उसी क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। एक बंदे का तो उसने बता दिया कि वो मेरा क्लासमेट है, अब एक और बंदे के बारे में वो पूछ रहा है, शॉर्टकट में क्वेश्चन कर रहा है था ना। ये तरीका आप भी यूज़ कर सकते हैं। और वो था शनी थोंगशुए मा, क्या वो तुम्हारा हम जमात है, यानी क्या वो तुम्हारा क्लास फेलो है। था नी थोंगशुए मा, था नी थोंगशुए मा, रिपीट करते रहिएगा। तो फाइनल लाइन में, आखिरी लाइन में बी कैरेक्टर बताता है था पुश वो थोंगशुए, वो नहीं है मेरा क्लास फेलो। था पुश वो थोंगशुए, वो मेरा हम जमात नहीं है। था शु वो फंगियो, वो मेरा दोस्त है। था वो फंगियो। ये इसी तरह के सादा सादा सेंटेंसेस आप भी बना सकते हैं। यहाँ देख के मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लकीर के फ़कीर बिल्कुल ना रहिएगा कि जो हाँ आप पढ़ रहे हैं सिर्फ उसी हद तक ख़ुद को महदूद ना रखिएगा। आप ख़ुद से छोटे छोटे नए सेंटेंसेस तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेंटेंस लिखा हुआ है था वो फंगियो। तो अब यहाँ से अगर आपने कहना हो, ये तो हो गया ना कि वो मेरा दोस्त है, तो अगर आपने कहना हो क्या तुम मेरे दोस्त हो, क्या तुम मेरे दोस्त हो, तो सिंपली आप था को नी में चेंज कर देंगे, नी श वो फंगियो, और सवालिया जुमला बनाने के लिए यहाँ पे माँ ऐड कर देंगे। नी श वो फंगियो माँ, क्या तुम मेरे दोस्त हो, और इसका ख़ुद से आप आंसर भी कर सकते हैं। इस तरह से आप छोटे छोटे जितना सीखा है उसी में रहते हुए अगर ख़ुद से सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपकी लर्निंग और ज़्यादा अच्छी होगी। आपके टाइम का शुक्रिया, वीडियो देखने का शुक्रिया। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।